नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारा मैटर का यूज करते हैं, उनमें से कौन सा मैटर किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको हम बहुत सिंपल, डिटेल और प्रैक्टिकली समझेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि मैटर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे वीडियो को आप फोन से देख रहे होंगे, मोबाइल से देख रहे हैं, तो फोन का आप उसको अगर हाथ में उठाएगा तो देखिए उसका कुछ न कुछ वजन होगा। वजन मतलब यहाँ पे सब मास होगा और वह फोन कुछ न कुछ जगह को ऑक्युपाई कर रहा है, कुछ न कुछ जगह को घेर रहा है। तो याद रखें, जो भी चीज जिसका कुछ मास होता है और कुछ जगह को घेरता है उसको हम बोलते हैं मैटर। या मैटर क्या होता है, वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, मैटर समझ में आ गया। अब इसको हमको क्लासिफाई करना है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर जो हमारा होता है तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जनरली जो मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाई होता है नॉर्मल कंडीशन में। एक्चुअल में इसका मैटर का दो और टाइप होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं बोस एंड कंडेंसेट। वो दो जो टाइप होते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन में होते हैं। जो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल कंडीशन जो अभी चल रहा है, वो कंडीशन में जनरली मैटर तीन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस लेक्चर में हम लोग थ्री टाइप्स के मैटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैटर के टाइप को आगे बढ़ने से पहले वो नन्हा सा प्यारा सा टर्म आता है, एक आता है फ्लूइड एंड रिजिड। फ्लूइड एंड रिजिड क्या होता है, इन दो टर्म के बारे में पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक को और पढ़ने में मजा आएगा। तो देखिए, फ्लूइड बहुत ईजी, जैसे अपने आप डेली लाइफ में बहुत सारा मैटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर वाटर देखिए, वाटर है तो वाटर को आप अगर कहीं पे ड्रॉप करवाते हैं, ध्यान से देखिए, हम अपने हैंड पे इसको ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए, ड्रॉप अगर करवाते हैं तो आसानी से क्या होता है, फ्लो करने लगता है, गिरने लगता है। पत्ती को अगर जला के छोड़ देते तो उसका जो स्मेल होता है पूरा वो फैल जाता है, इन्होंने क्या हो जाता है, फैल जाता है। जो चीज फ्लो करते हैं और जिसको रखने के लिए कंटेनर की आवश्यकता होता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसे वाटर हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और याद रखिए, एक चीज होता है जिसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे रड है, एक चीज क्या होता है, उसको अगर हम एक फोर्स लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हो तो उसका शेप नहीं चेंज होता, उसको हम बेंड करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है। तो याद, उसको हम बोलते हैं रिजिड। उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड। फ्लूइड को उल्टा होता है रिजिड। पर याद रखिए, मतलब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स भी डिपेंड करता है। जैसे अगर चौक है तो चौक को अगर मछली का भी लगा रहा है, पर ज्यादा अगर इसको हम फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा। पर मतलब क्या चाहिए, अगर किसी को सॉलिड पे या कोई मैटर पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम अगर उसको चेंज करना चाहते हैं से उसको बेंड करना चाहते हैं तो मतलब नहीं होता है, फोर्स पे नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड। याद रखिए, रिजिड मतलब समझिए एकदम कठोर, और फ्लूइड मतलब कच्ची आसानी से फ्लो करता है। जैसे आप अपने सोना बाबू के सामने आसानी से एकदम फटाक से फ्लो कर जाता है, तो आप भी वहां पे हो जाएगा फ्लूइड। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। क्या फ्लूइड और रिजिड क्या होता है समझ में आ गया। चलिए, अब हम इन थ्री टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं और मजा आएगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं मैटर के सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड क्या होता है उसके बारे में। सॉलिड क्या है, नन्हा सा प्यारा सा डिफिनेशन के साथ पढ़ते हैं तो और मजा आएगा। देखिए, सॉलिड बहुत आसान है क्योंकि आप डेली अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं। सॉलिड क्या, देखिए सॉलिड क्या बोलता है, और सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। क्या है सॉलिड, क्या रिजिड। रिजिड मतलब बताते हैं कठोर, समझेगा। रिजिड कोई बोले तो समझेगा हाँ कठोर। रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का रिजिड रूप है सॉलिड। हुज मास, जिसका मास, कुछ मास वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स। जिसका क्या होता है, मास, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मास क्या करने का होता था, मास मतलब यहाँ पे समझेगा वजन। मास मतलब क्या चीज समझेगा, वजन। मतलब बोला कि कोई भी सॉलिड अगर ले लेते हैं, एग्जांपल से जैसे ब्रिक हो गया, ईंट या हो गया स्टोन। जैसे ब्रिक मतलब ईंटा, अगर ईंटा है तो वो भी एक सॉलिड है। तो ईंटा क्या होगा, मिट्टी से बनकर बना होगा, मिट्टी से मिलकर बना होगा। तो मिट्टी उसमें कितना है, मतलब कितना वजन, उसको हम बोलते हैं मास। और वॉल्यूम मतलब वो कितना जगह को घेर रहा है, वो कितना जगह को घेर रहा है, वो हो जाएगा वॉल्यूम एंड शेप। मतलब उसका आकृति कैसा, देखने में कैसा लग रहा है। वो तीनों क्या होता है, तीनों सॉलिड में क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि आप अपने आसपास देख लीजिए, जिसका अगर वजन मतलब वजन फिक्स है, वजन वॉल्यूम मतलब हाँ देख लीजिए कि चेंज 10 के 10 उतने घेर रहा है जगह,
वो और का चीज जिसका आकृति फिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सॉलिड। एग्जांपल में ब्रिक, स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, शुगर चीनी जिसको में यूज करते हैं, सैंड बालू, सॉल्ट नमक, रबर ईटीसी एक्सेट्रा, ये होते हैं मैटर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैटर का अगर बोलेगा पिक्चर के रूप में आप बताया तो मैटर क्या रखा है, जो पार्टिकल्स होता है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये अगर मैटर्स का पार्टिकल्स होगा, मतलब कोई अगर मैटर भी छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। देखिए अगर ये बोलेगा तो ये सॉलिड है, इसमें जो मैटर सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है काफी क्लोज पैक्ड होते हैं और स्ट्रॉन्गली जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसका मतलब मास फिक्स हो जाएगा। हाँ वॉल्यूम भी फिक्स है कि हाँ इतना जगह को घेर रहा है, और आकृति हाँ देखने में मतलब स्क्वायर टाइप के लग रहा है, ये होते हैं सॉलिड। चलिए अब इसके सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड का क्या गुण है, सॉलिड को और कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में। तो बड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, तो बड़ा फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, तो पहले ही बता दिए सॉलिड के क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप उसका आकृति फिक्स होता है। जैसे अगर ये लोहा है, ये देखिए लोहा का रॉड है, तो इसका देखिए आकृति जो होता है शेप उसका फिक्स है, आप कितनों कहीं पे रखिए उछले कीजिए या अपने कोई को दुश्मन कहीं से बिक के मार दीजिए कुछ कीजिए, इसका जो शेप वो फिक्स के फिक्स रहेगा। और वॉल्यूम मतलब हाँ कि इतना जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका देखिए इसको रखने के लिए इस टाइप का एक डब्बा है, देखिए इस डब्बा में रख रहा हूँ कि हाँ इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, यह फिक्स है। तो क्या होता है सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, देखा नहीं ना, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। चलिए यहाँ से एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ देता है आपके बोर्ड में, एक्चुअली या 9th क्लास का टॉपिक है, आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछ देता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम क्या बताएं शुगर एंड साल्ट मतलब चीनी और नमक सॉलिड में आता है, चीनी और नमक सॉलिड में आता है। और सॉलिड का हम प्रॉपर्टी पढ़ लिए क्या कि सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है कि उसका शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, एकदम जस्ट के तरह जैसे वैसे फिक्स रहता है। तो देखिए जैसे ये नमक है, अभी फिलहाल ये जो मतलब डब्बा इसमें हम क्या हुए नमक लिए हुए, देखिए इसमें हम क्या लिए हुए नमक लिए हुए। तो देखिए जो अभी नमक लिए हुए थे लगभग मतलब देखिए तो ये डब्बा का शेप का लग रहा है, नमक लग रहा है ना, डब्बा का शेप का लग रहा है। जब इसी नमक को हम देखिए एक गिलास में, प्लास्टिक का गिलास में मतलब रखें तो देखिए अब ये नमक का शेप क्या हो रहा है, प्लास्टिक का गिलास जैसा लग रहा है, प्लास्टिक का गिलास के उस शेप को ये क्या हो गया टेक कर ले, मतलब उस टाइप का लग रहा है। तो अब हम पढ़ दिए कि जो नमक क्या है सॉलिड है, बट क्या हो रहा है उसको जब हम जिस कंटेनर में रख रहे उस कंटेनर का शेप मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है, उस कंटेनर का शेप क्या कर रहा है टेक कर रहा है, मतलब उस कंटेनर का शेप जैसा बन जा रहा है। बट सॉलिड तो शेप उसका फिक्स रहता है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा था, क्या यह नमक सॉलिड नहीं होगा, तो जी नहीं, एक्चुअल में नमक सॉलिड ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो नमक का जो पार्टिकल्स है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स है, जो नमक का जो क्रिस्टल है बहुत छोटा है। बट यहाँ पे नमक का जो इंडिविजुअल मतलब एक क्रिस्टल है, एक छोटा सा पार्टिकल, उसका शेप फिक्स है, उसका शेप नहीं बदला है, उसका शेप फिक्स है। बट इसको कोई दूसरा कंटेनर को बदला है, पर एक्चुअल में जो नमक का एक इंडिविजुअल अगर क्रिस्टल है पार्टिकल्स है उसका शेप फिक्स है, इसलिए क्या होगा सॉलिड में ही होगा, याद रखिएगा सॉलिड में ही होगा। चलिए एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बालक कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, तो याद रखें जैसे अगर सॉलिड हो तो सॉलिड छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उस पार्टिकल्स को क्या होता है वो पार्टिकल के कोई ना कोई एक फोर्स जोड़ के रखे रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यह चौक है, चौक भी एक सॉलिड है, तो चौक में छोटा पार्टिकल्स है। इस चौक को अगर देखिए ऊपर हम ऐसे पकड़े हुए हैं तो चौक का जो नीचे वाला भाग है नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिरा, क्योंकि चौक का जो इसमें पार्टिकल से ऊपर वाला पार्टिकल से फोर्स से जुड़ा कोई ना कोई इसको रोक रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसको अगर हम तोड़ दिया और इसको अगर हम जैसे छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो फोर्स था उसको हम तोड़ दिया, मतलब जो जुड़ा होता है टूट गया। तब सबसे पहले कि हम देखें क्या चाहिए कि हाँ जो कोई भी मैटर्स होता है, मैटर दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, उस पार्टिकल्स को फोर्स मान को रखता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल्स फोर्स भी आएगा, कंफ्यूज ना होगा। इंटर पार्टिकल्स क्यों है, क्योंकि देखिए आप पढ़ेगा एटम होता है, पार्टिकल्स होता है, मिलकर मोलिक्यूल बनाता है, तो यानी कि जो कंपाउंड होता है मोलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है, तो इसके लिए उसका नाम हो जाता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। यानी कि मैटर का पार्टिकल्स को एक फोर्स बांध के रखता है,
जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो देखिए सॉलिड में क्या होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग सॉलिड में फोर्स होने की वजह से ही ना उसका शेप नहीं बदल रहा था, प्लस में उसको हम कितनों अगर बैंड कर रहे थे तो बैंड हो रहा था, इसी की वजह से ना वो रिजिड हो जा रहा था। देखिए जैसे आयरन का ये रॉड है, ये सॉलिड है, इसको अगर कितनों हम तोड़ रहे हैं नहीं टूटेगा, हम कितनों अगर ताकत लगा देंगे नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि जो आयरन है, लोहा है, इसका जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और यह फोर्स सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। चलिए ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? लेस इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, लेस इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। देखिए अब यहाँ पे हम सॉलिड का पिक्चर फिगर पा रहे हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, हम बोले कि सॉलिड ये छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। तो देखिए ये छोटा छोटा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, छोटा छोटा पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है। तो सॉलिड में देखा गया ना कि जो पार्टिकल्स है, अगर कोई भी सॉलिड है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना गया, तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है। एक पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मेन आपको समझना है कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए डेंसिटी का अगर फॉर्मूला बोला जाए तो डेंसिटी का होता है मास बाय मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए ये फॉर्मूला से कुछ पता नहीं चला होगा, हम मतलब जान गए कि फॉर्मूला से कुछ पता नहीं चला क्या बोल रहा है, पता कि कोई वॉल्यूम में कितना मास उसको बढ़ाता है। देखिए इसको अच्छी तरह से विजुअलाइज कराते हैं तब समझ जाएगा। यस सर, वॉल्यूम मतलब समझिए कोई एरिया, कोई एरिया कुछ का, कोई भी चीज का वॉल्यूम हो सकता है। जैसे अगर अभी फिलहाल ये देखिए इसमें मतलब ये पैप टाइप का कोई है, इसमें देखिए वॉल्यूम है, इसका क्या वॉल्यूम है, इसके अंदर जगह है, जगह मतलब समझिए वॉल्यूम है। अब इसमें अगर हम पूछ रहे हैं इस रॉड को अगर हम रख रहे हैं, रॉड को रख रहे हैं, तो कोई वॉल्यूम में, प्रति वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। अब देखिए अगर मास अगर बढ़ेगा, वॉल्यूम को अगर फिक्स कर देते हैं, अब मास को अगर बढ़ाते हैं, मास को बढ़ाते हैं मतलब जांचिए, और इसका अगर रॉड है तो इसमें एक और रॉड डाल देते हैं तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, समझे ना। एक और रॉड डाल देते हैं तो और डेंसिटी बढ़ेगा, यानी कि सॉलिड का डेंसिटी क्या बोला, हाई है। डेंसिटी मतलब समझ गए कि कोई भी चीज अगर है उसमें अगर उसका कुछ वॉल्यूम होगा और उसमें जो पार्टिकल्स कुछ ना कुछ होगा, वो पार्टिकल्स कितना है, कितना अगर बहुत ज्यादा है यानी कि उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सॉलिड में डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जांची सॉलिड होता है, पार्टिकल्स होता है, वॉल्यूम उसमें एकदम कोच के भरा रहता है, कोच के भरा रहता है। इसी का हम देखते हैं कोच के भरा रहता है, तब ना हम बोलते हैं कि क्या होता है लेस इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। देखिए एकदम पूरा कोच के इसमें भरा हुआ है, एकदम पूरा मतलब इसको अच्छा से भरा हुआ है, तो लेस जगह बहुत कम है और डेंसिटी बहुत ज्यादा है। चलिए तो पॉइंट इसका क्या होता है सॉलिड का कि हाँ हाई डेंसिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कांट बी कंप्रेस्ड। कांट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब बोला कि कोई भी चीज को अगर दबाते हैं तो दब जाता है, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड करना। तो देखिए सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। देखिए कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल जैसे ये समझिए एक फॉर्म टाइप का है, तो देखिए इसको हम दबा रहे हैं तो दबा रहा है, ये देखिए दबा रहे हैं। जैसे मेरा गाल है, देखिए इसको दबा रहे हैं एकदम सॉफ्ट, जिया लगा कि सोना बाबू को टच करें, एकदम क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो जा रहा है ना। अब जो नहीं होता है उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड, मतलब नहीं हो रहा है, कंप्रेस्ड समझ में आ गया। तो सॉलिड को देखा गया कि कांट बी कंप्रेस्ड, या कंप्रेस नहीं होता, इसको अगर फोर्स लगाए तो उतना नहीं दबता है, वो इसको फोर्स लगाए तो नहीं दबेगा। जैसे लोहा है, देखिए इसको कितनों हम फोर्स लगा रहे हैं, कितनों फोर्स लगाएंगे नहीं दब रहा है, कंप्रेस्ड नहीं हो रहा है। तो सॉलिड का एक भी प्रॉपर्टी है कि जनरली सॉलिड क्या होता है, उसको अगर हम दबाते हैं तो वह नहीं दबता है, दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, स्पंज का नाम आप सुनेंगे, स्पंज का नाम आप सुनेंगे। स्पंज मतलब आप कहीं पे देखे होंगे फॉर्म टाइप के रहता है। स्पंज भी एक सॉलिड होता है, स्पंज भी आप क्या होता है, एक सॉलिड होता है, बट उसको अगर हम दबाते हैं तो वो कंप्रेस्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसको समझिए क्या स्पंज है, देखिए इसको अगर ये सॉलिड टाइप का लग रहा है, देखिए इसको हम दबा रहे हैं तो दब जा रहा है, देखिए दबा रहे हैं तो दब जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिए दबा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, दब जा रहा है, बट ये सॉलिड है। सॉलिड की हम प्रॉपर्टी पढ़े भैया जी क्या चीज की, कांट बी कंप्रेस्ड, या कंप्रेस नहीं होता, इसको दबाएंगे तो नहीं दबता है, बट यहाँ पे तो स्पंज में दब जा रहा है, तो क्या वो सॉलिड नहीं है, तो बोलेंगे ना 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 ये सब गलत बात है, एक्चुअल में वो सॉलिड है। एक्चुअल में क्या हुआ, सॉलिड है। जब उसको हम दबा रहे हैं तो सॉलिड नहीं दब रहा है, वो स्पंज नहीं दब रहा है,
स्पंज में छोटा 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 पोर होता है, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, और उसमें क्या होता है, एयर होता है। उसमें क्या होता है, एयर होता है। जब उसको हम दबाते हैं तो उसमें से एयर निकल जाता है, आज जैसे हटाते हो तो पहला है जैसा शेप में आ जाता है, तो इसलिए वो क्या है, सॉलिड ही है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए ये भी पॉइंट समझ में आ गया। और कांट बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट वर्ड हो रहा है कि कांट, ये थी सॉलिड, सॉलिड है, कांट फ्लो, मतलब हेंस नोन एज रिजिड। बोला कि सॉलिड क्या होता है, वो फ्लो नहीं करता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। जैसे हम पानी का एग्जांपल दिए थे, पानी अगर यहाँ पर रखे देखिए फ्लो करके बह गया, बट सॉलिड को अगर हम कहीं पे रखते हैं, जैसे अगर ये सॉलिड लोहा का कोना पे, इसको अगर हम कहीं पे रख देते, कोई भी सॉलिड को देखिए अगर रख देते तो जस्ट के तस रहता है, वो फ्लो करके अंदर बह के जाता है, नहीं जाता है। पानी को आप अगर कहीं पे रख दीजिए, रूम में अगर कहीं पे आप रख दीजिए या गिरा दीजिए, देखिए बह के पूरा मतलब फैल जाएगा। पर अगर कहीं पे अगर कुर्सी लगल है, कहीं पे टेबल रखल है, कुछ अगर सॉलिड लोहा का सामान कुछ रखल है, तो देखिए जस्ट के तस है, फ्लो नहीं करता है, फ्लो नहीं करता है। याद रखिए सॉलिड का फ्लो नहीं करता है, इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, रिजिड। क्या कि फ्लूइड का ऊर्जा का होता है रिजिड, क्या कि बोलते हैं जो फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, और जो फ्लो नहीं करता उसको हम बोलते हैं रिजिड, मतलब एक कठोर है, किसी के सामने फ्लो नहीं करता है। कैसे आप लोग फ्लो कर जाता, आपने सुना बाबू जी, यस दम अच्छा लगी थी, तो उसी फ्लो नहीं करता है। याद रखिए ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना बालक का, कंफ्यूज हो गया तो बोलिएगा, हम उसको हम कंफ्यूज दूर कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोला है कांट सॉलिड, बोला सॉलिड कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। याद रखिए ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, बोला है कि सॉलिड हो कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। बोला कि सॉलिड को अगर कोई अगर हम कंटेनर में अगर हम रखते हैं, सॉलिड को अगर हम अगर कोई कंटेनर में रखते तो उस कंटेनर में जितना जगह होगा उसको पूरी तरह से सॉलिड नहीं भरेगा। वो याद रखें, उसको सॉलिड को पूरी तरह से नहीं भरा है। कुछ भी चीज को रखते हैं, जैसे अगर अभी फिलहाल है इसमें अगर जैसे एक डब्बा हमारे पास है, उसको दिखाते हैं, देखिए जिसमें इसमें अगर फिलहाल इस देखिए डब्बा में इसमें नट बोल्ट है थोड़ा सा, तो इसमें अगर कितने नट बोल्ट को कोच के रखेंगे, फिर भी पूरी या डब्बा में जितना जगह है उसको सॉलिड नहीं भर सकता है। क्यों नहीं भर सकता, देखिए अब इसका शेप फिक्स है। अब जैसी डब्बे की आकृति का यह नट बोल्ट नहीं ना है, जब इसको अगर हम डालेंगे तो जैसा कि तस रहेगा। इसका अगर जो पार्टिकल्स होगा, हाँ कि टूट के एकदम पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ का भर जाता था, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े रहते हैं। वह फोर्स पार्टिकल्स को बोलता है कि ना बुआ, हम तोरा छोड़ के नहीं जाने देंगे, चाहे तू, हम तोरा से बहुत प्यार करते हैं बाबू, हम तुमको छोड़ के जाने ही नहीं देंगे, तो स्ट्रॉन्गली जुड़े रहता है। इसी कारण वो क्या होता है, जिस कंटेनर में हम जिसको रखते हैं तो उसको पूरी तरह से फिल नहीं कर पाता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड का बोला गया कि वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत लो होता है। तो मेन यहाँ पे आपको समझना होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखिए जैसे क्या होता है कि आप अगर जानते होंगे कि जो मैटर्स होता है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो मैटर्स का पार्टिकल्स होता है कंटिन्यूअस मूव करते रहता है, कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। और सॉलिड में वो मूव नहीं करता, वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, जहाँ पर रहता है वह मतलब वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर कोई मैटर या कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से जो एनर्जी आता है, जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। या जो एनर्जी का कोई भी पार्टिकल्स को मूव करवाता है वो क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि सॉलिड का पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाता है, बस अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, तो यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी कम है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है तो एकदम छटपटाते रहता है, समझे ना। तो सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। समझ में आ गया, चलेगा। एक और क्वेश्चन पूछ देता है, तो बोला कि एक रबर है, इसको बैलून को रबर से मिलेगा, तो बोलता है कि एक रबर बैंड है। रबर बैंड को जब अगर हम खींचते हैं, जब रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो देखिए शुरू में रबर है, मतलब बैलून है, या ऐसा आकृति है, इसका शेप ऐसा है। जब इसको अगर हम खींचे तो क्या इसका शेप बदल गया, ये इसका क्या हो गया, शेप बदल गया। तो अब ये हम बोले क्या चाहिए कि बैलून है, ये क्या है, सॉलिड है, पर यहाँ पर तो शेप बदल जा रहा है, तो क्या यह सॉलिड नहीं होगा। तो जी नहीं बोलेगा कि सॉलिड ही होगा बउआ, सॉलिड ही होगा, टेंशन नहीं लो। क्यों सॉलिड होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब अगर हम इसको अगर खींच रहे हैं, जब अगर कोई अगर फोर्स लगा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, इसका मतलब शेप बदल रहा है। पर जैसे अगर फोर्स को हम हटा दे रहे हैं तो जैसा सॉलिड हो वैसा, मतलब जैसा इसका जो पहला शेप था वैसा ही शेप में आ गया, तो इसलिए सॉलिड में ही होगा।
समझे ना, कंफ्यूज नहीं हो गया। चलिए सॉलिड का यह था, सॉलिड क्या होता है समझ में आ गया। आप अपने डेली लाइफ में देखेगा कि इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर देखेगा तो समझेगा कि हाँ वह सॉलिड है। चलिए अब मैटर का सेकेंड स्टेट यानी सेकेंड टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड क्या होता है। हम पढ़ते हैं मैटर के लिक्विड स्टेट्स के बारे में, लिक्विड क्या होता है इसका भी एक नन्हा सा प्यारा सा डिफिनेशन के साथ पढ़ते हैं तो बहुत और समझ में मजा आएगा। लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। बोला कि लिक्विड क्या है, लिक्विड मैटर का फ्लूइड फॉर्म है। फ्लूइड मतलब बताया था जो कि बह सकता, फ्लो कर सकता है। हुज मास वॉल्यूम आर फिक्स, जिसका मास और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ये पॉइंट में याद रखिए, मास और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। बट शेप इज नॉट फिक्स, बट उसका जो शेप होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता है। याद रखिए जो लिक्विड होता है, लिक्विड मैटर के फ्लूइड फॉर्म होते हैं जिसका मास और वॉल्यूम फिक्स होते हैं बट शेप फिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर पानी हो जाएगा, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएगा लिक्विड का एग्जांपल्स। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है फिक्स्ड फॉर वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। बोला कि लिक्विड के क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होते हैं बट लिक्विड का जो शेप होता है शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखिएगा उस कंटेनर का शेप बन जाता है। जैसे अभी हमारे पास वाटर, इसको हम बोतल में रखे हुए हैं तो बोतल का शेप लिए हुए हैं। जब इसको हम एक गिलास में रखते हैं, एक प्लास्टिक को गिलास में रखते हैं, देखिए जब एक अगर प्लास्टिक को गिलास में रखे, देखिए प्लास्टिक गिलास के शेप का जैसा हो जा रहा है। बट याद रखिएगा अगर इसको अगर हम कोई दूसरा शेप के अगर कंटेनर में रखते हैं तो उस टाइप का देखने में लगेगा बट इसका जो वॉल्यूम उतना रहेगा, इसका जो वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। जितना इसका मान चलिए 50 ml पानी है तो वो 50 ml ही रहेगा। कोई दूसरा कंटेनर में अगर बोतल में रखते हैं तो बोतल में ही 50 ml रहेगा। कोई दूसरा अगर प्लेट में रखते हैं तो प्लेट में ही 50 ml होगा। बट क्या होगा, जैसा रहेगा वैसा शेप का बन जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसका क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप इसका फिक्स नहीं होता है। फिर बोला कि वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो वीक होते हैं। सॉलिड के कंपेयर में वीक होते हैं, वो काफी होता है वीक होता है। वीक होने की वजह से ही देखते हैं अगर लिक्विड को अगर हम कहीं पे अगर रखते हैं तो आराम से बहने लगता है, फ्लो करने लगता है। पर याद रखिए इतना भी वीक नहीं होते हैं कि वो पार्टिकल्स से लिक्विड को छोड़ के चल जाते हैं, पर हम वीक होते हैं। आगे मॉडरेट इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है मतलब सॉलिड से ज्यादा होता है, मॉडरेट बीच में होता है, ना पूरा ज्यादा होता है ना पूरा कम होता है, बीच बीच में होता है। लो डेंसिटी, लो डेंसिटी मतलब देखिए जब अगर पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस मतलब ज्यादा होता है, मतलब मॉडरेट होता है, यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर में रखा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है और पार्टिकल्स दूर दूर में रखा है, इसलिए इसका डेंसिटी कम है। यानी पूरा इसमें पूरा मतलब इजी भाषा में बोले तो कुछ कुछ के इसमें नहीं भरा हुआ है। कांट बी कंप्रेस्ड मच, इसको हम ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, पर हाँ कुछ कंप्रेस्ड हो सकता है, सॉलिड नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमें प्रैक्टिकली समझता है। सिरिंज से सुई दिया जाता है। जब आपके सोना बाबू के तबीयत खराब होइएगा तो आप सुई दीजिएगा, मतलब ये सिरिंज से सुई दीजिएगा। देखिए जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए नमक को हम भर रहे हैं। सिरिंज में हमने नमक ले लिया, नमक क्या एक सॉलिड है, नमक क्या सॉलिड है। अब देखिए अब इसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं। देखिए अगर पूरा दबा रहे हैं तो नहीं कंप्रेस्ड हो रहा है, नहीं कंप्रेस्ड है, क्यों, क्योंकि सॉलिड कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। अब हम लिक्विड के साथ करते हैं। सिरिंज में हम पानी को ले लेते हैं, वाटर हम ले लेते हैं, ध्यान से अब देखिए, देखिए वाटर को हम ले लिया। वाटर हम क्या करें, अब सिरिंज से हम इसमें एथी कर रहे हैं। अब देखिए अब अगर हम कंप्रेस्ड करना चाहेंगे तो कुछ कंप्रेस्ड होगा बट ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं होगा, ये कंप्रेस्ड नहीं होता, थोड़ा सा होता है, मस्त मतलब उतना नहीं होता, मतलब समझिए कि निग्लिजेबल होता है, इसमें भी कंप्रेस्ड नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो लिक्विड होता है लिक्विड ही कंप्रेस्ड नहीं होता है। कैन फ्लो, हाँ यह फ्लो कर सकते हैं, हेंस नोन एज फ्लूइड, यह फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। आप ऐसे सोना बाबू की तरह, सोना बाबू के सामने आराम से दम बह जाता है, तो फ्लूइड भी लिक्विड भी ऐसे करता है कि तू बह, हम ना बहबो, ले ना बह जाए। तू देख पानी आप पे रखें, हाथ में लिए, देखिए आराम से आप पे रख रहे हैं, देखिए बह रहा है, आराम से बह रहा है, इसके ये फ्लो कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट, कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, ये भी याद रखिएगा। इस अगर लिक्विड को भी हम
कोई कंटेनर में अगर हम रखते हैं तो लिक्विड उस कंटेनर को पूरी तरह से कंप्लीट फिल नहीं कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं हो सकता है, वो नहीं फिल कर सकता। जैसे अगर बोतल है तो बोतल में हम इसको डाले थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर है, या इसको कंप्लीट फिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि देखिए हम बताया है कि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, हम जानते हैं कि वीक होता है, पर इतना भी वीक नहीं होता है कि लिक्विड के पार्टिकल छूट के चल जाएगा। अगर लिक्विड का पार्टिकल से अगर फोर्स बहुत वीक होता है तो क्या होता है कि पार्टिकल छूट जाता है, मतलब पार्टिकल्स टूट के और क्या होता है दूसरी जगह चल जाता है। मतलब जो कंटेनर में एकदम हर एक जगह उसके हर एक पार्ट में जाके वहां पे एकदम फिल जाता है, बैठ जाता है, तो फिल कर सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड भी फिल नहीं करते हैं। अब इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है इंटरमीडिएट होता है, मतलब क्या हाँ इसका जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है मतलब फ्लो, मतलब क्या चाहिए मूव करते हैं, मूव इन्होंने करते हैं। इसका अगर एग्जांपल अगर समझना चाहिएगा, लिक्विड है, वाटर है या लिक्विड है, इसमें हम इंक के दो तीन ड्रॉप को ऐड कर दे। देखिए जब 2 या 3 ड्रॉप को ऐड कर दे, देखिए इंक क्या हो रहा है धीरे धीरे अपने मतलब उसको हम मतलब मिला नहीं रहे, मिक्स नहीं कर रहे, पर अपने अपने धीरे धीरे क्या हो रहा है मिक्स हो रहा है, धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। यानी क्यों मिक्स कर रहा है? पानी का पार्टिकल्स करवा रहा है, पार्टिकल्स इन्होंने मूव कर रहा है। क्यों? ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा होता है, इंटरमीडिएट होता है, पूरा ज्यादा नहीं होता है, पर सॉलिड से ज्यादा होता है, इसलिए इसका पार्टिकल्स इन्होंने मूव कर रहा है। लिक्विड में देखिए पूरा मिल गया, लिक्विड में इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैस के बारे में। चले के वाला अब पढ़ते हैं मैटर के गैस स्टेट के बारे में। मैटर गैस क्या होता है? गैस तो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, जैसा भी हम सांस लिए ऑक्सीजन ना बाबू या गैस के अंतर्गत ही आता है। अब उसी के बारे में पढ़ेला बात। चलिए गैस का एक नन्हा सा प्याला सा एक छोटा सा डिफिनेशन के साथ पढ़ते हैं और एकदम मजा आएगा पढ़ने में। देखिए बोलता क्या है ये ससुरा पूरा है कि अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। क्या बोला है कि गैस क्या है? मैटर का फ्लूइड फॉर्म है, मतलब गैस भी लिक्विड की तरह फ्लो करता है। हुज मास, देखिए एक्चुअल में सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों का मास फिक्स होता है, जितना होगा वो मतलब वजन होगा वो फिक्स होगा। हुज मास इज फिक्स्ड बट वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट फिक्स। बट गैस के क्या होता है वॉल्यूम और शेप दोनों कोई नहीं फिक्स होता है, ना उसका वॉल्यूम में फिक्स है और ना उसका शेप ही फिक्स है। याद रखिए गैस होता है, गैस क्या है? मैटर का फ्लूइड फॉर्म है जिसका मास तो फिक्स होगा बट वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होगा। एग्जांपल्स में क्या बोला? एयर हो जाएगा, ऑक्सीजन सांस ले रहा है, स्टीम मतलब वेपर जो बनता है स्टीम, ईटीसी एक्सट्रैक्टर, ये सब गैस है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे तो और अच्छी तरह से विजुअलाइज होगा। पहला प्रॉपर्टी बोला कि नो फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। क्या बोला कि गैस होता है ना बाला के, गैस का ना वॉल्यूम और ना ही क्या होता है शेप उसका फिक्स होता है। चलिए अब इसको हम समझाते हैं, एग्जांपल्स के द्वारा समझ में आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम का अर्थ हम बताते हैं कि वह कितना जगह को ऑक्युपाई कर रहा है, वह कितना जगह को ऑक्युपाई कर रहा है। तो देखिए गैस का विशेषता क्या है कि अगर गैस का विशेषता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल समझने के लिए बोले, जैसे और आजकल अगर धूप से पूजा होता है, मतलब धूप एक अगरबत्ती टाइप का आता है उससे पूजा होता है, अगर धूप को जलाकर इसमें हम डाल देते हैं, कैप को खोल देते हैं, कुछ देर तक जलेगा, उसका जो धुआं रहेगा इसमें वो पूरी तरह से इस बोतल में फैल जाएगा कि ना। और उसी को अगर हम बाहर अगर कहीं पे जला दे तो उसका पूरा रूम में फैल जाएगा। तो देख रहे हैं गैस के, देख रहा है फिक्स नहीं है, वॉल्यूम जितना में अगर रखो उतना में फैल जाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर छोटा अगर कंटेनर में रखे तो उसमें पूरा फैल जाएगा, एक बहुत बड़ा कंटेनर में रखे तो उसको पूरा फैल जाएगा। वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता। और क्या चीज? शेप भी फिक्स नहीं, शेप भी फिक्स नहीं, अन्य उसका क्या होता है इंटर करते रहते हैं, शेप भी उसका फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम बोले अब एक बैलून हम फुलाए, गैस इसमें भर एक बैलून मिल रहा है तो इसका ऐसा शेप है, और इसी गैस को अगर मान चलिए कि एक अगर लंबा टाइप का एक बैलून होता है उसमें अगर हम भरते हैं तो देखिए वो ऐसा टाइप का क्या हो जाएगा शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। या दिल वाला सोना बाबू, दिल वाला अगर एथी वाला में अगर इसको हम ये हवा को भरता है तो वैसा शेप ले लेगा कि ना, ले लेता है। याद रखिएगा तो इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बालक। नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है वेरी वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है।
जो क्या होता है ना, गैस का जो पार्टिकल्स होता है ना उसके बीच को, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स बार बहुत वीक, और इतना वीक होता है, बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। तब ना अगर गैस अगर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इनमें फैल जाता है। पार्टिकल्स अगर ज्यादा रहता है तो गैस के पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, पर वीक होता है, इसी कारण इनमें आराम से फैल जाता है। तब ना देखते हैं सेंट या मार ले ले, उन्हें से सुना बाबू बोलो आहा कितना अच्छा सेंट लगा है जी, आप फटाक से ना आ जाता है। अरे काहे आ जाता है बालक, क्यों? क्या कि वेरी उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस का होता है ना बहुत वीक होता है, मतलब उसका पार्टिकल्स बहुत कम फोर्स से जुड़ा रहता है, मतलब टूट के नोन भाग भी जाता है, ये होता है। चलिए, मोर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जब अगर फोर्स से कम है तो बहुत डिस्टेंस ज्यादा होता है। वेरी लो डेंसिटी, डेंसिटी भी बहुत कम होता है। वॉल्यूम डेंसिटी मतलब बताया कितना कुछ कुछ के भरा है, ये समझेगा डेंसिटी का, पर ऐसा ना इसमें डेंसिटी भी कम होता है, इनने उन्हें मतलब पूरा फैल जाता है, डेंसिटी भी कम होता है। कैन बी कंप्रेस्ड, याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड कंप्रेस नहीं हुआ था, पर क्या होता है गैस कंप्रेस्ड होते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं तब समझ में आएगा। जैसे इस सिरिंज से सोना बाबू के देने वाला, अब इस सिरिंज से देखिए, इसमें अगर क्या है गैस है, गैस है, पहले क्या करते हैं आगे का इसका जो होल है उसको हम बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर गैस है, इसके अंदर अब देखिए शुरुआत देखिए अब कितना कंप्रेस हो जाएगा, देखिए देखिए इतना कंप्रेस्ड हो जा रहा है, ध्यान से आप देखिएगा इतना कंप्रेस्ड हो, उसके बाद ना हो रहा है, देखिए बहुत कंप्रेस्ड हो रहा है। सॉलिड में तो हो ही नहीं रहा था, लिक्विड में भी नहीं हो रहा, पर देखिए गैस में इतना कंप्रेस्ड हो रहा है। जी गैस जो होता है कंप्रेस्ड हो गया, एकदम पूरा कंप्रेस्ड होकर कोई कंटेनर में भर सकते हैं। इसी का देखिए हम लोग के घर में आते हैं एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आता है, उसको एकदम पूरा कंप्रेस्ड करके आता है, एक छोटा सा ही गैस रहता है उसमें कंप्रेस्ड करके पूरा भरा रहता है। इसी कारण देखिए जब अगर नोजल उसको मतलब क्या होता है रेगुलेटर को खोलते तो एकदम पूरा स्पीड में आता है, क्यों? क्योंकि पूरा कंप्रेस्ड घर के गैस को भरा रहता है, समझे ना। परफ्यूम भी होता है गैस, परफ्यूम में भी उसको भी एकदम पूरा कंप्रेस्ड करके भरा रहता है। इसी कारण देखिए जैसे अगर रिलीज करता है फटाक से पूरा निकलता है गैस बनकर, तो ये कंप्रेस्ड होते हैं। नेक्स्ट कैन फ्लो, ये भी आसान से फ्लो करते हैं, आसानी से फ्लो करते हैं, इसलिए है इसे कॉल्ड फ्लूइड, ये भी फ्लो करते हैं। इसी का देखिए जब हमारे घर में अगर पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो अगर कोई देवता जो रूम होता है वहाँ पे पूजा होता है, दूर से ही हमको मालूम चलता है अच्छा पिताजी या मम्मी लोग क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्या उसकी जो गैस है वो जलकर गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है अगरबत्ती, और वह क्या फ्लो करके आ जा रहा है हमारे नाकों के पास, उसका स्मेल हमको महसूस हो रहा है, तो गैस भी फ्लो करते हैं। आगे कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा बालक, ये पूछता भी हुआ, ये पूछता है, ध्यान से देखिए। कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, जी हाँ, लिक्विड और सॉलिड नहीं कंप्लीट कर रहा था, फिल कर रहा था, पर गैस है, गैस के पास कैपेसिटी है, कोई कंटेनर में इसको आप अगर रख दीजिए ना तो कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देगा, भर देगा, उस कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देता है। कैसे फिल करता है बताते हैं, क्यों करता है। देखिए सबसे पहले बताएं क्या चीज कि गैस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत वीक होता है, वीक होता है, इतना वीक होता है कि गैस का जो पार्टिकल्स होता है टूट के इनमें भाग जाता है। तो देखिए अगर कोई भी चीज में अगर गैस हम अगर भरे, बैलून में अगर चले हम गैस भरे, तो गैस का पार्टिकल्स या कोई रूम में अगर गैस को भरे तो गैस का पार्टिकल्स बहुत कम फोर्स से जुड़ा रहता है, तो वो पार्टिकल्स इन्होंने जाकर क्या होता है कंटेनर पूरा चिपक जाता है, इन्होंने पूरा मूव भी करने लगता है, तो चिपक जाता है, मतलब इन्होंने टकराता है, पूरा कंटेनर में सट जाता है। और क्या याद रखेगा, प्रेशर भी लगाता है, साथ साथ याद रखेगा भर का प्रेशर भी लगाता है, जिसको गैस प्रेशर भी बोलते हैं। तो पहला याद रखेगा ये फील कर सकता है, पूरा कंटेनर को फील करता है, पूरा कंटेनर को फील करता है, और वो पार्टिकल्स होता है ना उसका फोर्स भी लगाता है, जिसको हम बोलते हैं गैस प्रेशर। इसका ही आता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, तो याद रखेगा वो एयर रहता है ना वो प्रेशर लगाता है, वो क्या होता है हम पे प्रेशर लगा, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्यों होता है कि गैस के पास कैपेसिटी होता है, वो बहुत आसान से फ्लो कर सकता है, उसका जो पार्टिकल्स बहुत वीक फोर्स से जुड़ा रहता है, अब बहुत मतलब सगरों मूव करता है, ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, ऑल डायरेक्शन में मूव करने की वजह से वो प्रेशर भी लगाता है, प्रेशर के साथ साथ कोई भी कंटेनर को पूरा भर देता है। नेक्स्ट है हाई काइनेटिक एनर्जी, जी बहुत काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझिए कि वो एनर्जी जो का होता है पार्टिकल्स को बहुत मूव करवाता है। देखते हैं गैस अगर कहीं पे प्रोड्यूस करता है बहुत मूव करने लगता है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी फैल भी जाता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी से स्पीड में गैस मूव करता है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक और बात याद रखेगा, जैसे अगर कोई भी अगर पार्टिकल से कोई भी अगर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। मतलब मैटर्स के 3 टाइप्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। जो नॉर्मल और सिंपल कंडीशन बोला जाए तो उसमें यह हमारे आसपास में जो मैटर्स है, डेली लाइफ में जितना अगर मैटर्स का यूज कर रहे हैं, यही तीनों मैटर्स के अंतर्गत आते हैं। हम बोले कि 2 और टाइप्स होते हैं, 2 और कैटेगरी होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन से पढ़िए लिखिए और जीवन में आगे बढ़िए।